इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आज तक हमने हिस्ट्री में नहीं देखा है, जहाँ तक मैंने होश संभाला है और सियासत की है। इससे ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट कभी भी नहीं थी, ना सियासत की, ना स्टेट की, ना मईशत की। और इन सब हालात में उम्मीद की किरण आज सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट है। इस आइन की शक के हवाले से कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इंतशार फैलाया जा रहा है हुकूमत की वजह से, क्योंकि इलेक्शन उनके बारे में नहीं है, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो मुआशी हालात इन्होंने कर दिए हैं, जिस तरीके से इदारों का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है, ये अवाम को तो फेस कर ही नहीं सकते। ये हर जायज़ नाजायज़, कानूनी, गैर कानूनी, आइनी, गैर आइनी, जो इनसे हो सका वो करेंगे और कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और उससे मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मुतनाज़ा बना के आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट को या इदारों को मलाइन करते हैं, उनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। इसी इदारे के हवाले से मियां नवाज शरीफ के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जहाँ उन्होंने इसकी मुखालफत की। आज अपने ज़ाती मफाद में इलेक्शन जो है उससे भागने के लिए जो काम वो कल पीपल्स पार्टी के लिए ठीक नहीं था, आज मियां साहब के लिए ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है जो इस वक्त मुल्क में क्योटिक सिचुएशन बन चुकी है। अदालतें भी कह रही हैं कि इंतखाबात हों, आइन भी कहता है कि इंतखाबात हों, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। वकास साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इससे ज्यादा क्योस आपने पाकिस्तान में कभी देखा है, चूंकि आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीजन जो है वो सियासतदान है। देखें, इससे ज़्यादा क्योटिक सिचुएशंस के अलावा एक और लफ्ज़ जो है वो ये है कि कन्फ्यूजन। इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आज तक हमने हिस्ट्री में नहीं देखा है, जहाँ तक मैंने होश संभाला है और सियासत की है। इससे ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट कभी भी नहीं थी, ना सियासत की, ना स्टेट की, ना मईशत की। तो इससे ज़्यादा बुरे हालात हो नहीं सकते हैं। और इन सब हालात में उम्मीद की किरण आज सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट है। पूरी कौम की, पाकिस्तान के लॉयर्स की, आम आवाम की जो तवज्जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, क्योंकि इस वक्त यही आइन के पासदार साबित होंगे, अमलदारी के हवाले से इलेक्शन का फैसला करेंगे, तो ही जाके आइन की जो है वो सरबुलंदी के लिए काम हो सकता है। वकास साहब, जो मुहज़्ज़ब मुल्क होते हैं उनमें तो ऐसा नहीं होता। हमारा आइन तो कैटेगोरिकली कह रहा है कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, फिर इतना इबाम, इतनी कन्फ्यूजन जैसे आप कह कोई रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं है। इस आइन की शक के हवाले से कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इंतशार फैलाया जा रहा है हुकूमत की वजह से, क्योंकि इलेक्शन उनके बारे में नहीं है, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन हो गया तो 2/3 से तो आगे की खेल है, 2/3 से भी आगे जाएगा काम, और इन्हें जगह नहीं मिलेगी। जो मुआशी हालात इन्होंने कर दिए हैं, जिस तरीके से इदारों का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है, ये अवाम को तो फेस कर ही नहीं सकते। और उसके लिए ये अपनी, मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है, ये आखिरी वक्त तक ये अपना सर्वाइवल की जंग लड़ने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। और उसमें ये हर जायज़ नाजायज़, कानूनी, गैर कानूनी, आइनी, गैर आइनी, जो इनसे हो सका वो करेंगे और कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और उससे मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। एक और अहम चीज, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आज खुद नोटिस लिया, उसके बाद हमने देखा कि एक टोले की जानिब से, एक सियासी जमात की जानिब से चीफ जस्टिस की किरदार कुशी का जो है एक सिलसिला न थमने वाला वो शुरू हुआ। पाकिस्तान में ऐसे नहीं हुआ कि एक आज़र सरबस चीफ जस्टिस, सर्विंग चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। मेरे ख्याल में ये इनकी दोबारा कहते हैं कैओस और कंफ्यूजन की, अगर आपने और फ्रस्ट्रेशन की हद देखनी है तो इसी एक्शन से नजर आती है। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मुतनाज़ा बना के आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले सकते हैं। ये चीफ जस्टिस को जो भी कहते रहे, अभी तो कानून हरकत में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इस डिसीजन के बाद उन्हें, ऐसे तमाम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट को या इदारों को मलाइन करते हैं, उनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गो के माजी में इन्हीं चीफ जस्टिस की पावर्स को क्लिप करने के हवाले से, इसी इदारे के हवाले से मियां नवाज शरीफ के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जहाँ उन्होंने इसकी मुखालफत की है। आज अपने ज़ाती मफाद में अपना इलेक्शन जो है उससे भागने के लिए जो काम वो कल पीपल्स पार्टी के लिए ठीक नहीं था, आज मियां साहब के लिए ठीक हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज, आपको ये समझा जाता है कि आप मुल्क में एक साहिब राय शख्स हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती कि इंतखाबात करवाएं, और हुकूमत की जो इस वक्त तक की टेंडेंसी हमें नज़र आ रही है वो इंतखाबात के मूड में नहीं है, तो खुदा न खास्ता इसका, पाकिस्तान का इस फैसले का क्या असर? अगर आज या कल अदालत फैसला करती है कि आप इलेक्शन करवाएं, जो कि आइन में लिखा हुआ है,
اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ سرکار جو ہے اس کو ریزسٹ کرے گی، ہیلے بہانوں سے کوشش کرے گی کہ اس کو روکا جائے، اور اگر یہ کرتے ہیں خدا نہ خواستہ تو پھر یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ معاشی تباہی تو آلریڈی ہو چکی ہے، پھر ملک غیر استحکام کی طرف جائے گا اور سڑکوں کے اوپر پھر تماشا ہوگا، وہ یہ حکومت برداشت نہیں کر سکے گی۔